सेल, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। एक सेल, ये एक सेल है और बीच में इसके बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे बॉडी में ऑर्गन होता है, जैसे बॉडी में ऑर्गन होता है, वैसे अगर एक सेल निकाल दिया जाए तो एक सेल के अंदर जो, और एक बात और मैं फॉर्मूला बताऊं कि जितनी चीजें हम लोग करते हैं इन लिविंग लाइफ स्टाइल, वो सारा कुछ एक सेल करता है। खाना पीना, सांस लेना, स्टूल पास आउट, यूरिन पास आउट, जितनी चीजें हैं, नर्वस सिस्टम, सब कुछ सेल करता है और उसी का रिएक्शन पे हम करते हैं। तो जब हम एक सेल पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि एक इंसान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल मतलब बहुत छोटे छोटे ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑर्गन होता है उसको, सेल के ऑर्गन को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल। और जो बाहरी परत है, जो बाहरी परत है, इसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन, झिल्ली, कवरिंग, सेल की कवरिंग। जैसे बाहर से हम लोग की स्किन है, ऐसे सेल की स्किन है, कवरिंग है। तो स्किन क्या करती है? स्किन हमें क्या, स्किन का काम क्या है? बाहरी एटमॉस्फेयर से कुछ एंटर ना कर पाए अंदर। सबसे पहला काम स्किन का प्रोटेक्शन है कि जो चीजें नहीं एंट्री होनी चाहिए वो एंटर ना हो पाए और अंदर से बाहर ना आ पाए कुछ। जैसे कोई ऑर्गन निकल के झांकने तो नहीं लग जाता है हमारे शरीर से, और निकलने लग जाता है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ पैथोलॉजी है, कहीं ना कहीं स्किन टीयरिंग हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई स्फिंक्टर्स हैं वो लूज हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? स्किन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। बहुत पतली झिल्ली होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हम लोग ऑर्गेनेल के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करेंगे सेल का बाहर से स्ट्रक्चर, और बाहर सबसे क्या है? सेल मेम्ब्रेन। हम लोग सबसे पहला डिस्कशन करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो फिजियो का सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। एक नॉर्मल सेल में डिजाइन कर रहा हूं। एक नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है, और ये इसका मेम्ब्रेन है, बाहरी मेम्ब्रेन है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और बीच में यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं। ये क्या है? साइटो मतलब होता है सेल, और प्लाज्मा, प्लाज मतलब प्लाज्मा। ये इसमें पानी जो भरा है सेल के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी भरा होता है, ऐसे सेल के अंदर पानी भरा होता है। तो ये सेल है, और सेल के बीच में भरा होता है प्लाज्मा, और ये बीच में न्यूक्लियस, दिमाग इसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हेड ऑफिस कह सकते हो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये प्लाज्मा, ये मेम्ब्रेन। ये एक रफली सेलुलर स्ट्रक्चर है, एक रफली सेल स्ट्रक्चर है। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इतने के बारे में। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। सेल मेम्ब्रेन एक झिल्ली, जो ये झिल्ली है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें अगर एक बेसिक सेल इसका मैं निकालूं,
कि बहुत सारे सेल हैं तो उसमें से एक सेल निकाल लिया जाए, उसका स्ट्रक्चर मैं बताऊं कि कैसा होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर ये एक हेड है, ये हेड है। बेसिक स्ट्रक्चर में बना रहा हूं एक सेल का, मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन के एक सेल का। और ये पैर समझ सकते हो, लेग, लेग। ये एक मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन का, एक मॉलिक्यूल। ये जो है ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेट है, ये है फॉस्फेट। और इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, ये पोर्शन बना होता है लिपिड का, लिपिड का। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को, जो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से बना है। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फेट और लिपिड, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन का कंटेंट क्या हो गया? मेम्ब्रेन के कंटेंट में एक हो गया फॉस्फोलिपिड, प्लस इसमें प्रोटीन्स होते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन क्या करते हैं। इसमें फॉस्फोलिपिड, ये एक स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, और प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन्स हैं। ये जो लिपिड है, ये फैटी लेयर जो आप जानते हैं, लिपिड मतलब फैट, ये फैटी लेयर है और ये फॉस्फेट है। जो फॉस्फेट है, इन दोनों का जो